दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कृष्ण का कालिया नाग को किस तरह से बुद्धि से हराना, गोवर्धन धारण करना, बलराम का असुरों का वध करना, पूतना वध, वृंदावन जाना, बलराम और कृष्ण का जन्म, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और हरिवंश पुराण में शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है श्री कृष्ण का अलौकिक चरित्र देखकर आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रासलीला का संक्षेप में वर्णन। तो दोस्तों इस वीडियो पे आपको कृष्ण और गोपियों के बारे में भी पता चलेगा, रिलेशन के बारे में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय देवराज इंद्र के चले जाने पर, यानी वर्षा रुक गई गोवर्धन धारण करने के बाद, उसके बाद इंद्र चले गए। चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहाँ बड़े बड़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल्य पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गो का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान भय से पार हो गए। गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो, तुम्हारा बल महान है। तो दोस्तों उंगली पे धारण किया था ये गलत है। ठीक है, हाथ पे धारण किया था और वो कोई असली पहाड़ नहीं था। ये हमने पिछले वीडियो पे बात किया है, आप देख सकते हैं। तुम्हारा बल महान है, बताओ तुम रुद्र मरुदगणों अथवा वशों में से कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुमने एक ऐसा अलौकिक बल है, तुम्हारे खेल भी अलौकिक है तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है, परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इन बातों को सोचकर हमारे हृदय संकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? ये कार्य तो तुम्हारे लिए गर्हित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गोओं की चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो या गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधवों के रूप में उत्पन्न हुए हो? कृष्ण, तुम जो हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छापूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय गोपों की ये बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागत बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय बंधु ही हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुझे दोस्त ही मानिए। ठीक है, यही चाह रहे हैं वो। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें, फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ ये देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्प्रियनीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहे तो ये मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। उधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन, रमणीय वन और शरद काल की सूरभ्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। रमण का मतलब होता है संभोग करना, शारीरिक रिलेशन या फिजिकल रिलेशन, या फिर रोमांटिक अंदाज प्रकट करना। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराक्ष धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोत्मन्न सांडों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों में परस्पर मल्ल युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गौ को ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्रीहरि अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए
युवती गोप कन्या को रात के समय वन में ले गए और उनके साथ आमोद प्रमोद करने लगे। अच्छा, तो दोस्तों कृष्ण ने क्या किया रात भर, ये तो आप समझ ही सकते हो। इसलिए कुछ लोग कृष्ण के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ लोग कृष्ण को समझने में सक्षम नहीं हैं। दोस्तों, हमारा जो मन करता है हम वही करते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं, उनकी क्या ये इच्छा है, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते और ना ही कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। मैंने काफ़ी पुराण, महाभारत, रामायण पढ़े हैं और वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने कृष्ण को समझने की कोशिश की है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जो गोपियों के साथ रात भर कृष्ण रमन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कृष्ण की उम्र बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे किशोरावस्था लिखा गया है, यानी कि वो टीनेजर हैं, ठीक है। दोस्तों, कृष्ण हमारा मित्र बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं। इसलिए आप उनके ऐसे कर्म को मित्र या दोस्त की नज़र से ही देखें, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं वो हमारे पास रहें दोस्त बनकर। भगवान बन के हमारे सर पर नहीं बैठना चाहते। दोस्तों, उन्हें भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इंसानों जैसे ही कर्म करते थे, इंसानों को सीख देने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि कृष्ण भगवान हैं, वो दोस्त कैसे बनेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण हमेशा अपने दोस्तों पर ही कृपा की है, दोस्तों का ही सहायता किया है, चाहे वो अर्जुन हो या द्रौपदी। अब ये हम सबको पता है, ये सब जानते हैं कि अर्जुन और द्रौपदी कृष्ण के सबसे अच्छे और प्रिय दोस्त या मित्र, सखी रहे हैं। इसीलिए कृष्ण का निराकार और विराट रूप देखने का भाग्य अर्जुन को ही मिला और कृष्ण का सपोर्ट भी द्रौपदी को ही मिला। अब आप लोग कहेंगे कि विराट रूप तो संजय ने भी देखा, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, संजय ने नहीं देखा, ठीक है। अगर मेरा महाभारत का युद्ध का सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा है या जिन्होंने रियल बुक पढ़ा है, वो जानते हैं कि संजय ने सिर्फ वही बताया जो अर्जुन ने दिव्य रूप में देख के बताया। दोस्तों, कृष्ण अपने सच्चे दोस्त द्रौपदी को भी हमेशा सपोर्ट और रिस्पेक्ट किया है। तो कृष्ण ने अपने दोस्तों पर ही सबसे ज़्यादा स्नेह किया है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। गीता में विराट रूप देखने के बाद जब अर्जुन कहता है कि आपको इंसान समझकर मैंने जो आपके साथ मस्ती की है, मजाक की है, उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए, तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों से माफ़ी नहीं मांगा जाता। तो यहाँ पे आपको कृष्ण की असीम कृपा मालूम चलेगी। आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, ठीक है। और जो पूर्ण होते हैं वो किसी के हिसाब से कर्म नहीं करते, किसी मेंटेलिटी के हिसाब से कर्म नहीं करते, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। वो तो एक नदी की तरह बहते चले जाते हैं। भगवान आपके रूल हिसाब से कर्म नहीं करेंगे। रूल्स और मेंटेलिटी ये सब परमानेंट नहीं है, युग और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, है ना। आज से 1000 या 5000 साल पहले लोगों की मेंटेलिटी अलग थी। आजकल लोगों की मेंटेलिटी अलग है, सही गलत के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग साधारण इंसान के बनाए हुए नियमों को मानते हैं, ना कि गीता को। और आज के बाद 1000-5000 साल बाद के लोगों की मेंटेलिटी भी अलग होगी, तब शायद मतलब उस समय के लोग शायद कृष्ण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और अगर आज की बात की जाए तो इंडिया में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन विदेशों में लोग ज़्यादा अच्छे से ये सब समझ सकते हैं। इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, वहाँ रामायण, महाभारत, गीता ये सब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री में भी रामायण महाभारत का पाठ होता है। तो दोस्तों, कृष्ण बताना चाहते हैं कि आप शरीर से कोई भी कर्म करें, लेकिन आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, ठीक है। कृष्ण ने गीता ने में भी कहा है कि मैं ना ही मनुष्य के पुण्य कर्मों को ग्रहण करता हूँ और ना ही पापों को। दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म में भी कभी शरीर को मेन नहीं माना गया, आत्मा को माना गया, ठीक है। जब से लोग शरीर देखने लगे हैं तभी से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। कृष्ण का भी शरीर वही है और कृष्ण सभी से प्यार करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज भी कृष्ण की आत्मा आते हैं वृंदावन में। रंगमहल नाम का एक जगह है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आज भी रास रचाते हैं।
अंत में मैं यही कहूँगा कि कृष्ण का नाम सिर्फ इंडिया में है, मूर्ति इंडिया में है, लेकिन कृष्ण के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं। आशा करता हूँ आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। मुझे पता नहीं आप कितना समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के समय के हिसाब से कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो गोपियों की भी पूजा करनी चाहिए ना। कृष्ण की मूर्ति रख रहे हैं तो साइड में गोपियों की भी मूर्ति रखनी चाहिए। कृष्ण जो भी हैं गोपियाँ औरतों की वजह से ही हैं, तो उनको भी स्थान देना चाहिए। तो खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको काफ़ी समझाया है, पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं। निशा काल में वे कांतिमती गोपांगनाएं प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का, जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्ष पातपूर्वक पान करने लगी। उस समय हरिताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगली वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाकी जो पुराण है उसमें डिटेल में बताया गया है, यहाँ पे थोड़े संक्षेप में बता रहे वैशंपायन जी। बाहों में बाजूबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र बनमाला से सुशोभित गोविंद उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र को देखकर गोप किशोरियाँ उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थी। और दोस्तों, कृष्ण के नज़र में स्त्रियों का एक अलग स्थान था। वो स्त्रियों को बहुत अच्छा सपोर्ट और रिस्पेक्ट किया करते थे और उनको हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते थे, चाहे वो सुभद्रा हो या द्रौपदी। वे सुंदरी गोपियाँ उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्षस्थलों से लगाकर गाढ़ आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उनकी ओर मुँह करके उनका रूप निहारती रहती थी। पति, पिता, माता और भाइयों के मना करने पर भी वे गोपांगनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। रति का मतलब होता है कामना, डिज़ायर, ठीक है। मैं सारी गोप किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर, और दोस्तों उस समय स्त्रियों पर उतना जिम्मेदारी या इज्जत का जिम्मेदारी नहीं रखा जाता था, क्योंकि वो धर्म का युग था, ठीक है। जैसे जैसे अधर्म बढ़ा, लोगों ने स्त्रियों को घर में बांधना शुरू कर दिया। वे सारी गोप किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपों के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरिया श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी रहती थी। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियाँ श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती और उन्हीं के समान चलती थी। ब्रज की दूसरी गोपियाँ हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए वनों में विचरती थी। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नित्य गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवनों की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएँ करती रहती थी, यानी रोमांटिक अंदाज की नकल करती थी उनकी। वे गोप सुंदरियाँ ब्रजमंडल में जाकर ऐसे गीत गाती थी जिनसे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहाँ सुखपूर्वक विचरती थी। उनके अंगों में अंगराग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथनियाँ मदुत्पन्न गजराज को। कृष्ण सार मृग के सदस्य नेत्रों वाली कितने ही अन्य गोपनियाएं अनुराग से उत्पन्न नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्याएं श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रासलीला में सम्मिलित हो उनके मुखारबिंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे राधा का नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे गोपियाँ ही हैं। राधा भी गोपियाँ ही थी, शायद इसलिए अलग से उनका नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि राधा भी गोपियाँ में ही आती थी, उनका कोई अलग स्थान नहीं था। जब वे हा राधे, हा ब्रज गोपिया इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका
आह्वान सुनकर वे गोप सुंदरियाँ हर्ष में खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई उस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थी। उनके गुथे हुए सुमंत वाले केश रासलीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के कुचाग्र भाग पर बिखर जाते थे। उस समय वे भी मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरतकाल की चांदनी रातों में गोप मंदिर से अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मग्न हो जाते थे। नेक्स्ट चैप्टर, अरिष्टासुर का वध।